हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी माधुरी दीक्षित इंस्पायर्ड पेप्लम जैकेट, जिसे मैंने फैब्रिक के हेल्प से क्रिएट किया। आप इसे साड़ी से भी और दुपट्टे से भी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ज़रूर कर ले। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जैकेट का बॉडी क्रिएट करेंगे। तो बॉडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले फैब्रिक को हमने यहाँ हाफ में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ अगेन फोल्ड कर लिया है। टोटल हमने यहाँ 4 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद आप अपने कोई भी कुर्ता या टॉप रखते हुए फोल्ड करके फोल्डेड साइड पे प्लेस करते हुए मेजरमेंट ले लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ हाइट मेजर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ 14 इंच का टॉप क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ सीम अलाउंस के लिए। उसके बाद हम अपना शोल्डर और आर्म होल्स और साइड की फिटिंग ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ नेक की मार्किंग लेंगे 4 इंच लेंथ वाइज एंड 3 इंच ब्रेथ वाइज। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए हम एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये सारी मार्किंग एरिया को हम सिंपली सिजर की मदद से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी सारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो ये मेरा फ्रंट है और ये मेरा बैक है। तो फ्रंट पार्ट में मुझे ओपन रखना है। तो ओपन रखने के लिए सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट लूंगी, इसे अगेन मैं हाफ में फोल्ड कर लूंगी। उसके बाद जो मेरा नेक का मिडिल सेंटर पॉइंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और नीचे तक मैं कुछ इस तरीके से डी क्रिएट कर लूंगी और उसके बाद इसे भी हम कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इसके जो रॉ एजेस है उसे आप हेम कर लीजिए। रॉ एजेस को हेम करने के बाद आप इस पे अपना बैक पार्ट भी प्लेस कर लीजिए। उसके बाद आप अपना शोल्डर अटैच कर लीजिए और साथ ही साथ नेक की हेमिंग दे दीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने अपना शोल्डर अटैच कर लिया है, नेक की हेमिंग दे दिया है और फ्रंट पार्ट के रॉ एजेस को हेम कर लिया है। अब हम यहाँ स्लीव की कटिंग करने के लिए सबसे पहले फैब्रिक को अगेन हमने हाफ में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ अगेन फोल्ड कर लेंगे। टोटल हमने यहाँ 4 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद वहां से आप 7 इंच ले लीजिए, जैसे कि मेरा आर्म होल्स वहाँ 7 इंच है। उसके बाद वहां से आप 1.5 इंच और ले लीजिए। उसके बाद दोनों ही पॉइंट्स को आप कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आप हाइट ले लीजिए, आपको कितनी लंबी स्लीव क्रिएट करना है। तो यहाँ मुझे 10 इंच की स्लीव क्रिएट करना है। उसके बाद हम 5.5 इंच और ले रहे हैं, मेरा कलाई का मेजरमेंट, और उसके बाद सारे ही पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए कट कर लिया है। और ये मेरी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब मुझे बॉटम पे रफल अटैच करना है। तो रफल अटैच करने के लिए मैंने एक कपड़ा कट किया है। लेंथ वाइज मैंने 8 इंच लिया है और ब्रेथ वाइज मैंने 25 इंच लिया है। उसके बाद आप देख रहे हैं मेरा जो स्लीव का रफल है वो 2 लेयर में है, इसलिए मैंने एक वाइट कलर का नेट फैब्रिक यूज किया, जिसका लेंथ वाइज मैंने थोड़ा सा 2 से 3 इंच ज्यादा रखा है अपने ब्लू वाले से, क्योंकि वो जो मेरा फर्स्ट लेयर ऑफ फैब्रिक रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा। उसके बाद एक जो नीचे का बॉटम के रॉ एजेस से हेम कर लेंगे और ऊपर से हम नीडल थ्रेड की मदद से कुछ इस तरीके से हम सिलते जाएंगे, रनिंग स्टिच देते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ स्टिच कर लिया है। अब आप इसे एक एंड से इसे पुल कर लीजिए। जब आप पुल करेंगे तो आपका उस पे चुन्नट फॉर्म होगा। तो आपको उतना ही चुन्नट प्लेस करना है जितने की आपकी स्लीव का बॉटम का हिस्सा है। इस तरीके से आप मेजरमेंट ले सकते हैं रखते हुए। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ मेजरमेंट ले लिया है। उसके बाद आप लास्ट में इस तरीके से नॉट बांध दीजिए। इसी तरह आपको दूसरे लेयर को भी कर लेना है, जो नेट वाले फैब्रिक का लेयर है, और इसी मेजरमेंट से आपको चुन्नट डाल देना है। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ दोनों ही लेयर को तैयार कर लिया है। अब हम इसे अपनी स्लीव पे अटैच करेंगे। स्लीव को सीधा रखेंगे
और सबसे पहले हम छोटा वाला रफल लेंगे, जैसे कि मेरा ब्लू वाला है। उसके बाद हम यहाँ नेट का फैब्रिक लेंगे। मैंने यहाँ नेट यूज़ किया, आप नॉर्मल फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से वन अबव द अदर रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। और इसके बाद साथ ही साथ बॉटम के रॉ एजेस को भी हमें हेम करना होगा। इसी तरह हमें अपने दोनों ही स्लीव को रेडी कर लिया है। अब हम इस पे अपना लेस अटैच करेंगे। मेरे पास ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेस है। इसके जो सेंटर पार्ट है, जहाँ जॉइनिंग आ रहा है, वहाँ हम इसे अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम इसे अपने टॉप पे स्लीव को अटैच करेंगे। तो कुछ इस तरीके से टॉप को सीधा रखेंगे और स्लीव को उल्टा रखेंगे, और जो स्लीव का सेंटर पॉइंट है वो एग्जैक्टली हमारा जो शोल्डर है वहाँ आना चाहिए। इस तरीके से प्लेस करते हुए हम इसे अटैच कर लेंगे। इसी तरह हम अपने दोनों ही स्लीव को अटैच कर लिया है और साथ ही साथ मैंने लेस भी लगा लिया है। अब हम इसे फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें अपनी साइड की स्टिचिंग देना होगा। साइड की स्टिचिंग देते समय ध्यान रखिए, जो हमारा रफल है उसे हमें अलग अलग स्टिच करना है। जैसे कि बॉटम के रफल को अलग लेते हुए स्टिच करना है अंदर की तरफ, उल्टे की तरफ, और जो ब्लू वाला रफल है उसे भी हमें अलग से स्टिच करना है। तो यहाँ हमने अपनी साइड की स्टिचिंग दे दिया है। अब हम नीचे का बॉटम का फ्लोर क्रिएट करेंगे। तो बॉटम का फ्लोर क्रिएट करने के लिए मैंने अगेन फैब्रिक को कट किया है इस तरीके से। मैंने लेंथ वाइज, आप जितना ले सकते हैं उतना लीजिए, सॉरी ब्रेथ वाइज, और लेंथ वाइज मैंने ब्लू वाले का 13 लिया है और व्हाइट वाले का 16 लिया है। ब्लू से थोड़ा मेरा बड़ा रहेगा व्हाइट का जो नेट फैब्रिक का रफल है। तो सेम हमने जैसे स्लीव के लिए रफल क्रिएट किया था, सेम हम बॉटम के लिए भी रफल क्रिएट करेंगे। नीडल थ्रेड की मदद से रनिंग स्टिच देंगे और उसमें चुन्नट डाल देंगे एग्जैक्टली हमारे अपने कमर की साइज का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ चुन्नट डाल दी है। अब हम इसे अपने टॉप पे अटैच करेंगे। टॉप को इस तरीके से ओपन करेंगे और उसे सीधा रखेंगे टॉप को इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हम सबसे पहले अपना ब्लू वाला रफल रखेंगे इस तरीके से, और उसके बाद हम अपना व्हाइट वाला रफल रखेंगे। उसके बाद ऊपर से हम इस पे स्टिचिंग दे देंगे। तो यहाँ हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम जैकेट फॉर्म में फॉर्म कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने बॉटम भी अटैच कर लिया है। अब जो लेस मैंने स्लीव पे लगाया था, सेम लेस हमें अपने बॉटम पे भी लगा लेना होगा और नेक पे भी लगा लेना होगा। तो यहाँ मैंने लेस अटैच कर लिया है और मुझे टिप पे डोरी अटैच करना है। तो डोरी अटैच करने के लिए मैंने डोरी कट किया, जिसका ब्रेथ वाइज मैंने 30 लिया है और लेंथ वाइज 1 लिया है। उसे हाफ में फोल्ड करते हुए हमने स्टिच कर लिया है। उसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप इसे फ्लिप तो यहाँ मैंने फ्लिप कर लिया है। इसी तरह हमने अपने चारों डोरी को प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इसे अपने टॉप पे अटैच करेंगे। कुछ इस तरीके से प्लेस करते हुए हम चारों डोरी को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ हमने अपने डोरी अटैच कर लिया है। अब और डिटेलिंग के लिए मैंने कुछ मिरर वर्क यूज़ किया है। उसके अराउंड मिरर, सबसे पहले हम मिरर स्टिक करेंगे, उसके बाद उसके अराउंड हम छोटी छोटी मोतियाँ लिया है उसे भी स्टिक कर लेंगे। आप इसे फैब्रिक ग्लू से भी स्टिक कर सकते हैं या ग्लू गन से भी टाक सकते हैं। इस तरह हमें अपने बॉडी पे और स्लीव पे टाक लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ टाक लिया है और मैंने जो डोरी अटैच किया था उसके टिप पे मैंने इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल सा टैसल भी अटैच कर लिया है। और ये मेरा टॉप आज का कंप्लीट हो चुका है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा आज का सिंपल सा DIY पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।